नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील साहू है और आज हम पढ़ने वाले हैं जावा इनपुट एंड आउटपुट। जावा इनपुट एंड आउटपुट मतलब जब जावा के थ्रू आप किसी डेटा को रीड या राइट करते हैं ऑन द कंप्यूटर, वो कहलाती है आपकी इनपुट एंड वो कहलाती है आपकी आउटपुट। जब डेटा आप रीड करते हैं कंप्यूटर से तो वो कहलाता है आपका इनपुट, और जब आप डेटा कंप्यूटर को देते हो तो वो कहलाता है आपका आउटपुट। जब भी डेटा दिया या लिया जाता है तो वो कहलाती है बेसिकली रीडिंग एंड राइटिंग। तो वैदिक काल से ही हम लिखते पढ़ते आ रहे हैं। ये ह्यूमन की कॉमन जो है प्रैक्टिसेस हैं कि वो हमेशा लिखता पढ़ता आया है। तो वैदिक काल में हम पत्तों पे पेड़ों के पत्तों पे लिखा पढ़ा करते थे। स्टोन युग में हम जो स्टोन एरा में हम पत्थरों पे लिखा पढ़ा करते थे। जब हमने पेपर का इनोवेशन किया तो उस समय हम जो है पेपर पे लिखा पढ़ा करते थे। अब हमारे पास कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर पे लिखा पढ़ा करते हैं। जब कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो कहलाता है आपका इनपुट डेटा, और जब आप किसी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो कहलाता है आपका आउटपुट डेटा। तो यहाँ आपका ये इनपुट एंड आउटपुट है। अब जब डेटा की बात करेंगे तो डेटा हमेशा कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है 10 नंबर्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। 10 इसलिए इसको कहते हैं हम बाइनरी डेटा। अब बाइनरी डेटा में भी जो जीरो है वो आपको पता होना चाहिए। आर्यभट्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, जो भारत के थे। तो ऐसे एक नंबर को यहाँ एक बिट बोलते हैं। ऐसे 8 बिट मिलके एक बाइट बनती है। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, बाइनरी डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसकी बेसिक यूनिट होती है बाइट। हमेशा डेटा बाइट बाय बाइट लिखा जाता है और हमेशा डेटा बाइट बाय बाइट पढ़ा जाता है। ये सारा डेटा कहलाता है बाइनरी डेटा। जैसे कि आपकी कोई इमेज फाइल जो आप स्टोर करते हो कंप्यूटर पे, वो कहलाती है बाइनरी फाइल या बाइनरी डेटा। वीडियो यदि आप स्टोर करते हो, ऑडियो यदि आप स्टोर करते हो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर करते हो, कोई दूसरी फाइल्स आप स्टोर करते हो, एवरीथिंग इज़ द बाइनरी डेटा। इसी बाइनरी डेटा का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है, हम बोलेंगे सबसेट होता है, जिसमें डेटा हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखते हैं या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ते हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मतलब कि जब आप किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को ओपन करोगे तो यू कैन सी कि हर यूनिट अपने आप में कैरेक्टर होती है जिसको आप लिख और पढ़ सकते हैं। जैसे कि .txt फाइल जिसको आप नोटपैड एडिटर में ओपन करके देख सकते हैं। .java फाइल्स जिसको आप नोटपैड एडिटर में ओपन करके देख सकते हैं। .bat फाइल जिसको आप किसी टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड में ओपन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट डेटा जो होता है वो स्पेशल फॉर्मेट होता है बाइनरी डेटा का। अल्टीमेटली सारा का सारा डेटा बाइनरी होता है, लेकिन उसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जिसको हम किसी टेक्स्ट एडिटर में लिख या पढ़ सकते हैं। वो कहलाता है आपका टेक्स्ट डेटा। अब यहाँ जब हम बात करेंगे टेक्स्ट डेटा की, तो वी ऑलरेडी हैव सीन कि जैसे आपने यहाँ बोला है कि आपके पास नोटपैड है तो आप इसमें देख सकते हैं हाय दिस राम एंड वरीवर। जो भी आप टाइप वाइप करते हो एवरीथिंग इज़ बेसिकली टेक्स्ट। जो नंबर्स आप टाइप करते हो, टेक्स्ट टाइप करते हो, वो सारा का सारा आपका टेक्स्ट डेटा होता है। तो यहाँ जब हम कंप्यूटर में डेटा रीड या राइट करते हैं तो रीड या राइट करने के लिए मल्टीपल सोर्सेस और मल्टीपल टारगेट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको डेटा रीड या राइट करना है फ्रॉम ए फाइल, या हो सकता है आपको डेटा रीड या राइट करना है फ्रॉम ए नेटवर्क, और उसी तरह आपको डेटा हो सकता है रीड या राइट करना है फ्रॉम द हार्डवेयर। तो यहाँ पर किसी डेटा को रीड करने या राइट करने के मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि फ़ाइल, जैसे कि नेटवर्क, जैसे कि आपका हार्डवेयर। उसी तरह उसको राइट करने के भी मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि फ़ाइल, जैसे कि नेटवर्क, जैसे कि आपका कीबोर्ड। अब यहाँ जब हम जावा की बात करेंगे, जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा बोलता है मैं हर चीज़ के लिए आपको क्लासेस देता हूँ कि यदि आपको कोई डेटा को रीड या राइट करना है तो उसके लिए भी मैं आपको क्लासेस दूँगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग टाइप की सिनेरियोज होते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा है तो होता है। तो उसको रीड या राइट करने के लिए यहाँ पर आपको मल्टीपल क्लासेस मिलती हैं। वो सारी की सारी मल्टीपल क्लासेस एक ग्रुप के अंदर, एक पैकेज के अंदर रख दी जाती है। उस पैकेज का नाम होता है java.io। तो जितने भी आपको रीड या राइट करने की क्लासेस होंगी वो सारी की सारी जावा आपको एक स्पेशल पैकेज में देता है। उस पैकेज का नाम होता है java.io। और जब भी आपको उन क्लासेस को यूज़ करना हो तो आपको java.io पैकेज के अंदर रिस्पेक्टिव क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप डेटा बाइनरी फॉर्म में रीड या राइट करना चाहते हैं, जैसे कि बाइट बाय बाइट रीड करना चाहते हैं या बाइट बाय बाइट राइट करना चाहते हैं, तो यहाँ 2 स्पेशल क्लास होती है, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, और इनकी चाइल्ड क्लासेस। तो अलग अलग सिनेरियो में इनके अलग अलग स्पेशलाइज्ड चाइल्ड क्लासेस यूज़ की जाती है बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए या बाइनरी डेटा को राइट करने के लिए। नाउ सिमिलरली यदि आपको कभी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड या राइट करना हो तो यहाँ स्पेशल क्लास पाई जाती है रीडर एंड राइटर। ये दोनों रूट क्लासेस होती हैं, और इसकी चाइल्ड क्लासेस होती हैं जो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग डेस्टिनेशन पे लिखने या पढ़ने के काम आती हैं, जिसको अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है आपकी रूट क्लास होती है। सबको पता है जावा में सबसे रूट मोस्ट क्लास होती है ऑब्जेक्ट। उसकी 2 अलग अलग क्लासेस, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, जिनकी वो स्पेशलाइज क्लासेस जो अलग अलग सिनेरियो में बाइनरी डेटा को रीड या राइट करने के काम आती हैं। इसी तरह यदि टेक्स्ट डेटा को रीड या राइट करना है तो आपकी रूट क्लासेस रीडर एंड राइटर, एंड उनकी यहाँ बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस होती हैं जो अलग अलग सिनेरियो में आपको डेटा रीड या राइट करने के काम आती हैं, जिसको हम आगे ग्रेजुअली देखने वाले हैं। अब
लेट्स हैव एन एग्जांपल और रीड द डेटा फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। तो अब हमारे पास एक फ़ाइल है जिससे हमको डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना है, नॉट बाइट बाय बाइट, हमको डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना है। तो एज वी हैव सीन कि यहाँ जावा बोलता है कि जावा के अंदर जितने भी किसी भी काम को करना है तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास होती है। तो यहाँ भी अगर किसी फाइल से डेटा रीड करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो ये स्पेशल क्लास होती है फाइल रीडर। ये फाइल रीडर और इसको आप java.io के अंदर पाई जाती है, इसलिए java.io.filereader को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। यहाँ पर हमने एक रीड टेक्स्ट फाइल करके एक एग्जांपल क्लास बना ली है। मेन मेथड जो एग्जीक्यूटेबल मेथड होता है, जो जब भी आप कोई क्लास को एग्जीक्यूट करोगे मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, तो वो हमने बना लिया है। और उसके अंदर फाइल रीडर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको बोला अभी फाइल रीड करो। कहाँ से रीड करो? तो बोले f:/test.txt। मेरे हार्ड डिस्क पे f वाला फोल्डर जिसके अंदर test.txt फाइल रखी है जिसको मैं रीड करना चाहता हूँ। अब जब आप इसको रीड करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर फाइल मौजूद हो, फाइल नहीं भी मौजूद हो सकती है। तो ऐसे कोई सिनेरियोज हो सकते हैं जो आपकी एब नॉर्मल कंडीशन होती हैं। तो उन एब नॉर्मल कंडीशंस को हम एक्सेप्शन बोलते हैं जावा के अंदर। तो यहाँ जब भी कोई डेटा रीड या राइट करोगे तो एक आईओ एक्सेप्शन रेज होता है यदि एब नॉर्मल कंडीशन हो। तो उसको हमने यहाँ थ्रोज करके बाहर निकाल दिया है। ये थ्रोज क्यों लिखते हैं और ये एक्सेप्शन क्या होते हैं इसको मैं अलग एक वीडियो में आपको कवर करके बता दूंगा। तो यहाँ एक बार हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट इज़ रेडी और जो है फाइल का ऑब्जेक्ट इज़ रेडी जिसका नाम हमने इन रखा है, जिससे हम डेटा रीड करना चाहते हैं। तो ऐसा डेटा रीड करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल मेथड पाया जाता है, इसका नाम ही होता है रीड, जो एक टाइम पे आपको एक कैरेक्टर रिटर्न करता है। और वो कैरेक्टर का भी एक स्पेशल कोड होता है जो कहलाते हैं आस्की कोड। उसका एक नंबर आपको देता है CH। और बाय एनी चांस यदि फाइल के अंदर कैरेक्टर नहीं है या कोई भी डेटा नहीं है तो वो आपको -1 देगा। तो यह हमने चेक किया व्हाइल लूप के अंदर 6 नंबर लाइन पे कि यहाँ अगर आने वाला कैरेक्टर -1 नहीं है, -1 नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर उसमें था जिसको पढ़ा गया है। -1 मतलब एंड ऑफ द फाइल, इस फाइल में अब कोई डेटा नहीं बचा है। तो हमने उसको system.out.println के थ्रू जो भी कैरेक्टर पढ़ा था उसके नंबर को उसके कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके टाइपकास्ट करके डिस्प्ले करा दिया है। और पहला कैरेक्टर पढ़ने के बाद फिर हमने उसका दूसरा कैरेक्टर पढ़ा, वापस हमने वही रीड वाला मेथड कॉल किया। अब ये दूसरा कैरेक्टर पढ़ेगा कैरेक्टर नंबर 2, उसको भी हमने व्हाइल लूप में ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे दूसरा कैरेक्टर पढ़ा वो -1 तो नहीं है, इसका मतलब एंड ऑफ फाइल हो गया है क्या? बोले नहीं, -1 नहीं है। तो वापस हम जाके दूसरे कैरेक्टर को भी यहाँ प्रिंट करेंगे। अब वापस कॉल करेंगे .read, थर्ड वाला कैरेक्टर पढ़ेंगे और व्हाइल लूप में जाके चेक करेंगे। इस तरीके से व्हाइल लूप चलता रहेगा, एक एक कैरेक्टर को पढ़ता रहेगा जब तक कि उसको -1 नहीं मिल जाता है। जैसे उसको -1 मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि अब एंड ऑफ द फाइल आ चुकी है, अब यहाँ पर और फर्दर आपके जो है कैरेक्टर्स नहीं है। और सारे के सारे कैरेक्टर हमने system.out.println की मदद से प्रिंट करा चुके हैं हमारे कंसोल के ऊपर। और लास्ट में जैसे ही आपकी फाइल का काम खत्म हो जाता है तो फिर आप बोलोगे in.close। जब भी कोई रिसोर्स अगर आप जावा में ओपन करते हो तो उसको क्लोज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ अगर आपको अपनी फाइल को क्लोज करना है तो in.close मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा, राइट। अब इस प्रोग्राम को हम चला के भी देखते हैं। तो हमारे पास हमारा एक्लिप्स एडिटर है जिसकी मदद से हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। मैंने यह प्रोग्राम पहले से ही बना रखे हैं, अगर हम चाहेंगे तो इसको जो है पूरा टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें टाइम बचाना है उसके लिए हमने यहाँ पर पहले से ही प्रोग्राम बना रखा है। तो ये मैंने रीड फाइल करके यहाँ एक पहले से ही क्लास बना रखी है जिसके अंदर मेन मेथड है, जिसके अंदर हमने वो फाइल रीडर in.filereader.f:/test.txt ये मेरी फाइल का नाम है जो मैंने F वाले डायरेक्टरी ड्राइव के अंदर रख रखी है। और यहाँ पर मैंने उस प्रोग्राम को पूरा चलाया है और उसको अगर आपको चला के देखना है तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एज करता हूँ। ये सारे प्रोग्राम मैं आपको जो है गिटहब पे लोड कर दूँगा। गिटहब की जो है लोकेशन है मैं यहाँ आपको शेयर भी कर दूँगा। तो यहाँ पर कुछ गार्बेज के कैरेक्टर हैं क्योंकि मैंने हिंदी वगैरह में टाइप कर रखा है इसलिए दिख रहा है। लाइन 1 लाइन 2 करके कुछ टेक्स्ट है वो आपको वहाँ यहाँ पर प्रिंट होके दिख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से अभी हमने हमारा पहला प्रोग्राम चलाया जिसकी मदद से हमने फाइल को रीड किया है। नाउ सिमिलरली अब हम और आगे चलते हैं। अब जब हमने कैरेक्टर को रीड किया तो हुआ क्या? तो ये आपकी जो फाइल थी टेक्स्ट फाइल जिसमें से बाइट बाय बाइट को पढ़ा गया, उस बाइट को फिर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट किया गया। कैरेक्टर में किस कैरेक्टर में किसने कन्वर्ट किया? तो कैरेक्टर में कन्वर्ट किया आपकी फाइल रीडर ने। और जब आप को मिलता है डेटा तो डेटा ABCD वगैरह जो भी आपके कैरेक्टर्स उस फॉर्म में मिलता है। अब यहाँ जब हमने रीड किया था तो हमने देखा था उसका एक स्पेसिफिक कोड, कोई भी कैरेक्टर का स्पेसिफिक कोड रिटर्न किया जाता है वो कहलाता है आपका आस्की कोड, ठीक है। वो जैसे जीरो कैरेक्टर है उसका आस्की कोड 48 होता है, कैपिटल ए है उसका 65 होता है। ये आपको आस्की टेबल की आस्की कैरेक्टर्स के कोड की मैंने टेबल दे रखी है। स्मॉल ए है उसका 97 होता है। तो जब आप जो स्पेसिफिक कैरेक्टर आता है तो कैरेक्टर नहीं आता, बेसिकली उसका नंबर आता है। इसलिए जब हमने हमारा कोड लिखा था, जब हमने उसको system.out.println के थ्रू प्रिंट कराया था तो उन नंबर्स को हमने कन्वर्ट किया था हमारे कैरेक्टर्स के अंदर,
राइट। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि जब भी कोई कैरेक्टर स्टोर किया जाता है वो उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, एक नंबर होता है, वो कहलाता है आस्की नंबर। उस आस्की नंबर को आपके कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। तो जब भी आप रीड करोगे तो आपको आस्की नंबर मिलेगा, और जब भी आप राइट करते हो तो आस्की नंबर होता है, जिसको हम कन्वर्ट करके हमारे डिस्प्ले फॉर्म में ABCD या 0 1 2 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक और स्पेशल ब्लॉक होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्राई विथ रिसोर्स। हमें पता है कि जब भी अगर हमें फ़ाइल को ओपन करना है तो उसको क्लोज़ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ सेम प्रोग्राम जो हमने अभी देखा कि जिसके अंदर हमने फ़ाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ा, उसी प्रोग्राम को हमने रीराइट किया विद द हेल्प ऑफ ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक क्या करता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर, पेरेंथेसिस के अंदर आप वो सारे स्टेटमेंट लिख दो जो जिसके थ्रू आप किसी रिसोर्स को ओपन करना चाहते हैं, और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दो। तो और बाकी सारा प्रोग्राम वही है जो हमने पुरानी वाली स्लाइड पे लिखा है। और जैसे ही इस ट्राई ब्लॉक का एंड होगा, कर्ली ब्रेसेस से एंड होगा, तो फट से जो है आपका ऑटोमेटिक वो फाइल क्लोज़ हो जाएगी। आपको मैनुअली फाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्राई ब्लॉक आप किसी भी रिसोर्स के साथ यूज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं जिसको ओपन और क्लोज़ करना है। तो इस ट्राई ब्लॉक के स्टार्ट में आप उसको ओपन कर लो, और जैसे ही ट्राई ब्लॉक ख़त्म होता है तो वो रिसोर्स ऑटोमेटिक क्लोज़ भी हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसका भी प्रोग्राम मैंने सैम्पल प्रोग्राम यहाँ बना रखा है, रीड फाइल 1। इसमें जाके देखोगे तो ये मैंने यहाँ पर बना रखा है ट्राई। इसको भी आप चला के देखोगे तो सेम प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप इस प्रोग्राम को चला लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने जब डेटा को रीड किया था किसी फाइल से, तो हमने फाइल से डेटा रीड किया था कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी अगर आप डेटा रीड करते हैं तो आप बेसिकली लाइन बाय लाइन डेटा रीड करते हैं। लाइन बाय लाइन डेटा रीड करने के लिए यहाँ हमको java.io एक स्पेशल क्लास देता है, दैट्स नेम इज़ बफर रीडर, राइट, जिसका काम होता है कैरेक्टर लो और लाइन दो, कैरेक्टर लो लाइन दो। और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कौन पढ़ता है? आपका फाइल रीडर। तो हमने फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिटर्न करता है। फिर इस फाइल को हमने स्टोर करा दिया है, इस फाइल को हमने जो है पास करा दिया है बफर रीडर के कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसको हमने पास करा दिया बफर्ड रीडर के कंस्ट्रक्टर के अंदर, सो दैट कि अब बफर रीडर आपकी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेगा फाइल से और आपको रिटर्न करेगा लाइन बाय लाइन। तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन अगर आपको कभी रीड करना है तो एक स्पेशल क्लास आपको यूज़ करना पड़ेगी जिसका नाम है बफर्ड रीडर, जो फॉर्मेटर क्लास कहलाती है। फॉर्मेटर क्लास मतलब एक डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करती है। तो इसका काम क्या है? बफर रीडर का काम है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा लो और उसको लाइन में कन्वर्ट करो। और इसके अंदर जो मेथड पाया जाता है बफर रीडर, जो इन वाला हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना रखा है बफर्ड रीडर का, इसके अंदर नाम होता है रीड लाइन। यह आपका मेथड होता है जो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर से एक लाइन एक टाइम पे पढ़ेगा और आपको रिटर्न करेगा, और आपका पॉइंटर अगली लाइन पे सेट कर देगा। फिर दूसरी लाइन को पढ़ोगे तो वो तीसरी लाइन पे पॉइंटर सेट कर देगा, चौथी लाइन को पढ़ो, तीसरी लाइन को पढ़ोगे, चौथी लाइन, पाँचवीं लाइन, इस तरीके से चलता रहेगा। और अगर उसको लाइन नहीं मिलती है तो वो नल रिटर्न करेगा, और अगर आपकी लाइन नॉट नल है तो वाइल लूप के अंदर हमने उस लाइन को जाके हमारे कंसोल पे प्रिंट करा दिया है। फिर अगली वाली लाइन को पढ़ लिया है, अगली वाली लाइन को भी हमने जो है वाइल लूप के थ्रू चेक किया है क्या दूसरी लाइन में डेटा है, बोला हाँ है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको भी जो हमने है तो ठीक है उसको प्रिंट करा दिया, नहीं है तो जो है वहीं आपका वाइल लूप एंड हो जाएगा। इससे तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पाँचवीं लाइन पढ़ते रहेगा आपका वाइल लूप, जब तक पढ़ता रहेगा जब तक कि आपका फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। और उसके बाद फाइनली जब भी आपका काम हो जाए तो इन डॉट क्लोज के थ्रू आप उसको फाइल को क्लोज़ कर देंगे, और क्लोज़ करने के बाद आप इस प्रोग्राम को चला के भी देख सकते हैं। तो यहाँ जब भी कोई एंड लाइन कैरेक्टर, यहाँ जब लाइन का एंड कैसे आइडेंटिफाई होता है तो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है /n, जिसकी मदद से कोई भी लाइन का एंड पता चलता है, राइट। इस प्रोग्राम को चाहे तुम चला के देख सकते हैं। ये मैंने पहले से ही बना रखा है इसके अंदर। रीड फाइल बाय लाइन, ये मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। आप देखेंगे डिक्टो वही वाला प्रोग्राम है जो उसमें लिखा था। राइट क्लिक करके रन एज करके एक्लिप्स में आप चला सकते हैं। तो ये मैंने इसको एक्लिप्स में चला लिया, वही वाला फाइल है जो हमने पहले देखी, डिक्टो फाइल इज़ हियर, राइट। तो और हम आगे चलते हैं। अभी एक्लिप्स कैसे काम करता है इसका एक सेपरेट मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, तो आपको पता लग जाएगा भाई एक्लिप्स के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जो है उसके अंदर किसी प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। इस और एक्लिप्स कैसे काम करता है उसकी भी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। अब हम कहते हैं, अब लेट्स मूव अहेड एंड सी फ्यू मोर प्रोग्राम्स। अब ये रीड
फाइल लाइन बाय लाइन हुआ तो कैसे हुआ, तो कैसे हुआ तो कुछ नहीं हुआ। देखिए आप देखते हैं अभी इसको अपन कि यहाँ से टेक्स्ट फाइल थी, आपकी टेक्स्ट फाइल थी। अभी हम देख भी लेते हैं इसको, बाइट से करेक्टर बना, करेक्टर से आपकी लाइन बनी। तो यहाँ टेक्स्ट फाइल थी जिसमें से बाइट बाय बाइट पढ़ा गया, जिसको फाइल रीडर ने बाइट से करेक्टर में कन्वर्ट किया, बफर रीडर ने करेक्टर्स को लाइन में कन्वर्ट किया। जस्ट लाइक हियर कि जो है आपके फाउंटेन में से ऊपर से बाइट आ रही है, ये बड़े से बाउल में कलेक्ट होकर करेक्टर बन रही है, करेक्टर नीचे आ रहा है, बड़े से बाउल में कलेक्ट होकर आपका लाइन बन रहा है, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग लाइन बाय लाइन इन द रीडिंग द फाइल। अब हम चाहते हैं और ऊपर देखते हैं हम दूसरा प्रोग्राम जिसका काम है राइट टू ए फाइल। अब हम जो है एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसका काम है राइट टू ए फाइल। राइट टू ए फाइल क्या करेगा कि उसका काम है कि भाई आपका कोई डेटा किसी टेक्स्ट फाइल पे जाके राइट करो। वैसे ही हम यहाँ पर एक मेन मेथड बनाएंगे, एक टेक्स्ट क्लास बना लेंगे, थ्रोस करके आईओ एक्सेप्शन को बाहर निकाल दिया, जिसकी बातें हम बाद में करेंगे, है ना। एक अलग से मेरा एक्सेप्शन का वीडियो, उसमें आप देख लेना कि कभी भी एब नॉर्मल कंडीशन होगी तो उसको आप मेथड के कैसे बाहर निकाल सकते हैं, वो कहलाता है आपका एक्सेप्शन प्रोपगेशन। अब यहाँ हमें फ़ाइल को राइट करना है, तो जावा बोलता है मैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हूँ, तो यहाँ पर फाइल पे राइट करने के लिए भी आपको फाइल राइटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। न्यू फाइल राइटर कहाँ लिखना है, तो हमने बोला f:/new test.txt करके एक फाइल है, उस पर जाके लिखेंगे। तो लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर एक मेथड होता है राइट, उसमें कोई करेक्टर आप ले दो, राइट यहाँ पर करेक्टर आपने टाइप कर दिया, यहाँ पर आपने डबल कोड के थ्रू स्ट्रिंग को राइट कर दिया है। इस तरह out.write आपने किसी दूसरे स्ट्रिंग को राइट कर दिया है। और जब भी अगर आपको जो है अपना काम हो गया, आपको लग रहा है मेरी फाइल वाल का काम हो चुका है, तो आप उसको क्लोज़ कर दिए। क्लोज़ करने के बाद आपने जहाँ फाइल लिखी होगी उसको जाके आप पढ़ भी सकते हैं। तो फाइल राइटर विल ऑलवेज क्रिएट ए न्यू फाइल, ओल्ड फाइल विल बी ओवररिडन। अच्छा, जब भी अगर आप फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओगे और ये फाइल अगर पहले से मौजूद नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर डेटा राइट कर दिया जाएगा। और दूसरा केस ये है कि अगर ये फाइल पहले से ही हार्ड डिस्क में मौजूद है तो पुरानी फाइल का डेटा चला जाएगा, ये नया डेटा आपका आएगा, पुरानी फाइल आपकी ओवरराइड हो जाएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम इसको चला के भी देखते हैं। इसको चला के देखना है तो फाइल राइट करके मैंने यहाँ पर टेस्ट प्रोग्राम बना रखा है, आप इसको जाइए, ये वही वाला प्रोग्राम जो हमने बात की थी अभी आपकी, और इसको यहाँ पर हमने जहाँ गए और राइट रन जो है रन एज जावा एप्लीकेशन। अब आपको ये फाइल ओपन करके देखना पड़ेगी f:/new test.txt। यहाँ मैंने ए और दिस इज़ लाइन 1 2 3 4 ये दिखा है। अगर मैं जाऊँगा मेरे f वाली ड्राइव पे तो आपको यहाँ पर f वाली ड्राइव पे ये वाली फाइल मिल जाएगी जिसका नाम है new test.txt। इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ, आप देखिए जो मैंने यहाँ लिखा था वैसे के वैसे यहाँ दिख भी रहा है, राइट। तो आई होप इस प्रोग्राम को आप समझ गए होंगे। अब ये फाइल को राइट कैसे करेगा, तो फाइल को राइट करने के लिए भी हमने देख लिया कि कैसे फाइल को राइट करना है। अब यूजली होता ये है कि जब भी हम फाइल पे राइट करते हैं तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं लिखते हैं, हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं या किसी दूसरे डिजिट्स वगैरह को भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और स्पेशल क्लास होती है, वो भी फॉर्मेटेड क्लास है, प्रिंट राइटर। हमारे पास यहाँ स्पेशल क्लास होती है जो फॉर्मेटेड क्लास होती है, जिसका काम होता है लाइन लो और करेक्टर्स में कन्वर्ट करो। और करेक्टर्स कहाँ कन्वर्ट करो, बोले कि इसको करेक्टर कन्वर्ट करके इसको दो, बोले आउट को दो। आउट किधर, बोले ये रहा। आउट कहाँ लेके जाएगा, करेक्टर्स को, बोले न्यू test.txt पे। और इस प्रिंट राइटर फॉर्मेटेड क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है आपका प्रिंट एलन या प्रिंट। तो प्रिंट एलन का काम होता है कि जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पर दोगे, जैसे भी आपको बनाना है system.out.println जैसे चलाते हो आप, तो system.out जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंट राइटर की होता है। तो इस तरीके से प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड के थ्रू जो भी टेक्स्ट आप चाहें तो इस फाइल में स्टोर करा सकते हैं इस फॉर्मेटर प्रिंट राइटर क्लास के थ्रू। लास्ट में जब आपका काम हो जाए तो उसको pw.close कर दीजिए, out.close कर दीजिए और system.out.println चेक न्यू test.txt, ये आप जो है जाके फाइल को देख सकते हैं और जो भी डेटा आपने राइट किया हुआ आपको मिल जाएगा। अब हम चाहें तो इस प्रोग्राम को चला के भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है राइट फाइल लाइन बाय लाइन, ये देखिए मेरा वही प्रोग्राम है जो मैंने वहाँ बताया था, फाइल राइटर, ये प्रिंट राइटर और pw.println जो भी यहाँ पर कर दिया हमने। इसको हम चला के देख लेते हैं। ये सारा का सारा कोड मैंने आपके गिटहब पे इंस्टॉल कर रखा है और गिटहब की किस पोजीशन पे है वो मैंने उसकी लिंक, गिटहब की लिंक मैंने यहाँ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दी है, आप उसको जाके देख भी सकते हैं। तो ये लाइन 1 2 3 4 जो भी आपने किया था यहाँ पर देखना है, 0 1 2 3 जो आपने लिखा था वो सारा का सारा यहाँ पर इस फाइल के अंदर आ चुका है। ओके, तो आई होप यू आर विद मी सो फार और आप समझ रहे हैं कि फ़ाइल पे कैसे रीड या राइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फाइल पे राइट किया तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि जब आपने लाइन दी वो लाइन प्रिंट राइटर के पास गई, उस लाइन को करेक्टर बाय करेक्टर जो है प्रिंट राइटर ने फाइल राइटर को दिया, फाइल राइटर ने उन करेक्टर्स को बाइट में कन्वर्ट करके आपकी टेक्स्ट डेटा या टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करा दिया। समझ गए आप लोग, राइट। लेट्स गो इट। या फिर इसको और एग्जांपल से देखते हैं कि ऊपर से इस फनल के अंदर सबसे पहले लाइन आएगी जिसको फिर करेक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा,
और लास्ट में जब आपकी जो निकलेगी इस फनल से वो होगी बाइट, और बाइट विल बी स्टोर्ड इन द फाइल। बाइट विल बी स्टोर्ड इन द फाइल, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब उसी तरह हम चाहें तो किसी बाइनरी फाइल को के डेटा को भी रीड या राइट कर सकते हैं। तो बाइनरी फाइल मतलब क्या, कोई इमेज फाइल, वीडियो फाइल, व्हाटएवर। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है, सोर्स एंड टारगेट करके दो वेरिएबल्स ले रखे हैं, baby1.jpg, baby12.jpg करके दो फाइल ले लिए। इसका मतलब ये पहली फाइल से हम डेटा रीड करेंगे। कोई इमेज ले लेना आप, उस इमेज को रीड करना, दूसरी इमेज पे जाके राइट करना। और रीड करने के लिए क्योंकि ये बाइनरी डेटा है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ करोगे, और लिखने के लिए यहाँ यूज़ करोगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम। पहले प्रोग्राम में हमने देखा था वो हमारे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखना पड़ना था, इसलिए हमने रीडर और राइटर क्लासेस को यूज़ किया था। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस, क्योंकि बाइनरी डेटा को रीड या राइट कर रहे हैं। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम करके हमने किया है। सोर्स को यहाँ ओपन कर लिया जिससे रीड करेंगे, टारगेट जहाँ पर हमको राइट करना है वो हमारा लूप वैसे ही चलेगा, इंट ch in.read फाइल ch-1, जब तक डेटा -1 नहीं आ जाता तब तक पढ़ते रहो और दूसरी फाइल के अंदर लिखते रहो, लास्ट में दोनों क्लोज कर दो। और इस तरीके से आपका एक फाइल आप दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप चला के देख लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसका भी प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बना के रखा है, आप ये गिटहब पे लोडेड है और इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है। आप चाहें तो इसका जो है कॉपी बाइनरी फाइल्स ये प्रोग्राम को चला के भी देख सकते हैं और यूज़ करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, कि अभी तक हमने देखा है कि जब भी अगर फाइल को राइट करते हो तो फाइल को राइट करते हो तो यदि फाइल मौजूद नहीं होती है तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है, लेकिन यदि फाइल पहले से मौजूद होती है तो उसका पुराना डेटा चला जाता है और उसकी जगह जो है नया डेटा लिख दिया जाता है, मतलब पुरानी फाइल को ओवरराइट कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है जब आप चाहते हैं कि नहीं, फाइल को तो जो हम जो है जो पुराना डेटा है वो भी रहे और जब नया डेटा आए तो उसको हम अपेंड करते जाएँ, उसमें ऐड करते जाएँ। तो उसके लिए जब भी आप न्यू फाइल राइटर या न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर यूज़ करोगे, उस फाइल को ओपन करोगे तो वहाँ पर उस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर पास करना। पहले में आप फाइल का नाम पास करोगे, दूसरे पैरामीटर में आप ट्रू पास करना। ट्रू पास करोगे तो वो समझ जाएगा कि ये जो फाइल आपने ओपन की है इसमें पहले से कोई डेटा मौजूद है, तो उसको डिलीट नहीं करना है और जो नया डेटा आने वाला है उसको जाके अपडेटिंग करना है या इंसर्ट करना है। उसी तरह जब फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें आपकी फ़ाइल का नाम दे दो और दे दो नेक्स्ट पैरामीटर दे दो आपके कंस्ट्रक्टर में ट्रू, तो वो कंस्ट्रक्टर से समझ जाएगा कि हाँ अब जो है इसमें डेटा, नया डेटा इंसर्ट करना है, पहला पुराना डेटा मुझे रिमूव नहीं करना है या ओवरराइड नहीं करना है, राइट। अब इन सारी सिचुएशंस के अंदर जब आप फाइल रीड या राइट करोगे तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो एक्सेप्शनल कंडीशन होती है, जो एबनॉर्मल कंडीशंस जिसको हम बोल सकते हैं। जब आप फाइल को ओपन करोगे तो हो सकता है फाइल मौजूद ना हो, जब आप उसको रीड करने जाओगे तो उस पर रीड की परमिशन ना हो, जब किसी फाइल पर राइट करने जाओगे तो राइट की परमिशन ना हो या फाइल मौजूद ना हो, जब क्लोज़ करने जाओगे तो फाइल पहले से क्लोज हो चुकी हो। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, तो वो सारी सिचुएशंस कहलाती हैं एक्सेप्शनल सिचुएशन, जिसके लिए आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। अभी हमने एक्सेप्शन यहाँ हैंडल नहीं किए हैं, इसलिए हमने थ्रोज कीवर्ड की मदद से आईओ एक्सेप्शन को प्रोपोगेट कर दिया था मेन मेथड्स के बाहर। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है ये मेरे अलग वीडियो में आपके अवेलेबल है, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शन क्या होते हैं और एक्सेप्शन की हैंडलिंग क्या होती है। यहाँ तो हमने हर मेन मेथड के अंदर जब हमने प्रोग्राम बनाए थे टेस्ट प्रोग्राम, तो थ्रोज करके हमने सारे एक्सेप्शंस को प्रोपोगेट कर दिया। एक्सेप्शन प्रोपोगेशन क्या होता है ये आप मेरे एक्सेप्शन हैंडलिंग के वीडियो में देख सकते हैं। अभी तक हमने डेटा रीड या राइट किया था फाइल से, अब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा हम रीड करें हमारे हार्डवेयर से। हार्डवेयर मतलब हमारा कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से डेटा हम रीड करना चाहते हैं और किसी फाइल पे जाके डेटा राइट करना चाहते हैं। तो कीबोर्ड से डेटा रीड करना है तो हमारी तो जावा है, जावा बोलती सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो जो कीबोर्ड होगा वो भी जावा के लिए एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो जब भी कभी भी अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर अपने कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ एक स्पेशल ऑब्जेक्ट पाया जाता है system.in। सिस्टम एक क्लास होती है जिसके अंदर एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है, एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है .in। ये system.in रिप्रेजेंट करता है आपके कीबोर्ड को और उस कीबोर्ड से आप डेटा रीड कर सकते हैं। डेटा रीड करोगे तो कीबोर्ड हमेशा आपको बाइट बाय बाइट देता है, लेकिन उस बाइट को आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पर हमको एक स्पेशल फॉर्मेटर क्लास यूज़ करना पड़ेगी जिसका नाम है इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये एक फॉर्मेटर क्लास होती है जिसका काम होता है जिसका काम होता है बाइट लो कैरेक्टर्स दो। क्या काम होता है उसका? बाइट लो और कैरेक्टर्स दो। तो यहाँ जब भी आप बाइट पढ़ोगे और कैरेक्टर्स में उसको कन्वर्ट करना है तो कैरेक्टर में कन्वर्जन का काम करेगा आपका इनपुट स्ट्रीम रीडर, और जिसके थ्रू फिर आप एक बार कैरेक्टर आ गया फिर उसको लाइन में कन्वर्ट करना है तो बफर रीडर यूज़ कर लो, जो करना है आप वो कर सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर आपको डेटा रीड करना है फ्रॉम द कीबोर्ड तो लेट्स सी, हमने यहाँ पर एक जो है कीबोर्ड का ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा,
इसको हमने दे दिया इनपुट स्ट्रीम रीडर को, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर का काम है कि जो कीबोर्ड बाइट देगा उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करा दो, और उस कैरेक्टर्स को जो कैरेक्टर आएंगे तो उसका जो ऑब्जेक्ट है IS रीडर, उस IS रीडर को हमने बफर रीडर के अंदर दे दिया, जिसका काम होता है कैरेक्टर स्लो और बाइट, कैरेक्टर स्लो और लाइन दो, कैरेक्टर्स दो और लाइन दो। तो यहाँ से वो कैरेक्टर्स को लेगा और आपको लाइन बाय लाइन डेटा देगा। और अब आपको लाइन बाय लाइन डेटा रीड करना है तो बफर रीडर का यूज़ करोगे। इसी तरह किसी फाइल पे उस डेटा को राइट करना है तो यहाँ हमने यूज़ कर लिया है प्रिंट राइटर, जो हमने पुराने प्रोग्राम में देख चुके हैं। न्यू फाइल राइटर को हमने ये यूज़ किया, उसमें फाइल का नाम पास किया है। तो प्रिंट राइटर के थ्रू हम लाइन बाय लाइन डेटा किसी फाइल पे जाके लिख सकते हैं। उस फाइल का नाम है c:/tem.txt। अब यहाँ हमने वही अप्रोच फॉलो की है। सबसे पहले end.readline, पहला लाइन पढ़ा है हमारे कीबोर्ड से, और उसके बाद हमने चेक किया कि वो जो यूज़र है, क्योंकि कीबोर्ड से आप डेटा टाइप कर रहे हो, वो यूज़र ने क्विट तो टाइप नहीं किया। अगर क्विट टाइप किया है लाइन डॉट इक्वल्स नॉट क्विट, तो इसका मतलब अगर क्विट टाइप नहीं किया तो उसको फाइल पे लिखो। अगर क्विट कर दिया है तो यूज़र बोल रहा है कि भाई आप क्विट कर दो, हमको जो है लिखना नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं है। तो हमने देखा क्विट नहीं है तो उसको हमने आउट, मतलब आपकी ये फाइल जो हमने यहाँ बनाई थी, आउट पे जाके लिख दिया। फिर एक नई लाइन पढ़ ली हमारे कीबोर्ड से और उसको देखा कि वो क्विट तो नहीं है, तो इसको वापस जो है हमने जाके जो हमारे फाइल पे लिख दिया है। इस तरीके से हम बार बार लाइन को पढ़ते रहेंगे हमारे कीबोर्ड से और जो है किसी फाइल पे जाके राइट करते रहेंगे। और आउट डॉट क्लोज करके हमने इस फाइल को क्लोज़ कर दिया। जब हमारा काम हो गया इन डॉट क्लोज से हमने इन वाली फाइल को क्लोज़ कर दिया। दैट्स इट। तो अब अगर इस प्रोग्राम को आप देखना चाहते हैं तो हम चलते हैं हमारे वापस एडिटर की तरफ। यहाँ मैंने पहले से ही प्रोग्राम बना रखा कीबोर्ड टू फाइल। तो यहाँ जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने वही प्रोग्राम टाइप कर रखा है और ये प्रोग्राम आपको गिटहब पे अवेलेबल है। और यहाँ पर जब हम इसको चला के देखेंगे तो लेट मी डू इट, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये मैंने जावा एप्लीकेशन को रन करना चालू किया। आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मैसेज भी आ गया है। अब आपको क्या चाहिए, तो हमको ये चाहिए कि भाई ठीक है, क्या राइट करना है, बोले हेलो हाउ आर यू, इट इज़ रेनिंग। अब इससे बाहर निकलना है तो मैंने बोला क्विट। तो जैसे ही क्विट करोगे बाहर हो गया और देखो इसने फाइल जनरेट भी कर दी है और जिसके अंदर ये सब डेटा को टाइप कर दिया, हेलो हाउ आर यू, इट इज़ रेनिंग, और इसको नोटपैड एडिटर में ओपन भी कर दिया है। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रोग्राम को आप चला भी लेंगे, राइट। वापस हमारे प्रोग्राम पे चलते हैं। अब इसी तरह आपको है जावा कुछ और भी ऑब्जेक्ट देता है, जैसे कि जो है फाइल ऑब्जेक्ट। अगर आपको कभी पता लगाना हो कि आपकी कोई फाइल है, उसके एट्रीब्यूट्स पता लगाना है। एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टी मतलब कि भाई वो उस पर रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, फाइल का नाम डायरेक्टरी का नाम है कि फाइल का नाम है, या उसका एब्सोल्यूट पाथ क्या है, या उस पर जो है डिलीट करना वो भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ए फाइल करके एक हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसमें आप जो भी पाथ दोगे उस पाथ का फाइल ऑब्जेक्ट बना देगा और उसका नाम बता देगा, एब्सोल्यूट पाथ बता देगा, उस पर राइट परमिशन है, रीड परमिशन है, फाइल है, डायरेक्टरी है, उसको लास्ट मॉडिफाई कब किया गया तो वो सब बता देगा, वो फाइल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती वो भी बता देगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो किसी फाइल के एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ को रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं अगला टॉपिक serialization का है, जिसको मैं अगले टॉपिक में कवर करने वाला हूँ, राइट। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, और यदि आप कोई कमेंट करना चाहें, कोई और आप इसमें कंटेंट देखना चाहें तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।